यू हैव स्किल्स हाँ तो उनको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। स्किल ऑब्वियस स्किल सब में होती है, पर डिग्री तो चाहिए। कॉलेज टीयर मैटर करता है कि नहीं करता? कोई टीयर 3 कॉलेज से भी आ रहा, हाउ शुड ही मैनेज टू हैंडल थिंग्स देयर? आई डोंट थिंक सो कि कॉलेज टीयर सीरियसली कोई मॉडिफाई करेगा। AI कैन रिप्लेस स्टूडेंट्स, इवन AI कहीं कहीं जगहों पे फैकल्टीज पे भी अफेक्ट आया है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ना सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स की वजह से फेमस है, बट उनके स्टूडेंट रिलेशंस एंड उनकी टीचिंग स्किल्स की वजह से भी बहुत फेमस है बिटवीन द कॉलेज ऑफ अहमदाबाद एज वेल एज आउटसाइड ऑफ इट। तो हमारे गेस्ट का नाम है श्याम सर। श्याम सर से हमने कॉलेज फर्स्ट ईयर से लेके कॉलेज लास्ट ईयर तक की पूरी प्रोग्रामिंग जर्नी के अंदर बैरियर्स और उनके सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के फील्ड से नहीं भी हैं तो भी आप अगर मैकेनिकल हैं या सिविल इंजीनियरिंग के भी हैं और अगर आपको प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करनी हो तो भी इस वीडियो के अंदर आपके लिए बात की गई है। द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस विल बी सेम, बस जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के जो एडवांटेजेस होते हैं उनको कोप अप करने के लिए भी आपके लिए बात की गई है। सो डू वॉच टिल द एंड एंड विल मीट यू अगेन इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो सर, जैसे हमने बैक स्टेज भी बात की, आप गुजरात बोर्ड से ही पढ़े हुए हो। हाँ हम लोग भी गुजरात बोर्ड में ही थे। हाँ तो इनिशियली 8 to 12th में प्रोग्रामिंग आया था, बट बेसिक HTML और ऐसा सब था। हाँ तो आपको मेजर प्रोग्रामिंग की जर्नी कहाँ शुरू हुई, कहाँ से आपने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि लेट्स आई वांट टू डू दिस ऑन माय करियर पाथवे? ओके। मैंने जब मेरा BCA ख़त्म किया अच्छा। तब BCA के बाद ऑब्वियस मैंने MCA किया। अब उसके बाद मतलब BCA जब मैंने ख़त्म किया तो पैरेलली मुझे ऐसा लगा कि जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब बच्चों को पता चले ऐसी होनी चाहिए। इवन दैट टाइम जो बुक्स आती थी मैंने फॉरेन ऑथर्स की ही सारी बुक पढ़ी है जब BCA में मैं पढ़ रहा था तब। फिर मैंने MCA किया तब भी मैंने फॉरेन ऑथर्स की ही बुक पढ़ी थी। फिर मुझे लगा कि क्यों इसको इजी ना बनाया जाए, क्यों इसको इजी वे में ना मतलब लोगों को तो पहुंचाया जाए। सो दैट्स हाउ आई एम इन टीचिंग फील्ड। मैंने आफ्टर द मास्टर्स मैंने 1 मंथ IT कंपनी में फुल फ्लेज जॉब भी की थी। देन आई अगेन फील के नो 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 दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, आई डोंट वांट टू सिट अलोन। एंड मुझे मतलब ऐसा था, ये था आई वांट टू शेयर समथिंग, आई वांट टू टॉक विद समथिंग। और IT कंपनी में ऑब्वियस यू नो कि नहीं, यू हैव टू मोर प्रेशराइज अबाउट योर वर्क। तो वहाँ पे वो मुझे आई एम नॉट फिट इन दैट एनवायरनमेंट, सो दैट्स व्हाई आई जॉइन इन टीचिंग फील्ड। तो सर, आपने BCA के शुरुआत से आपको प्रोग्रामिंग फैसिनेटिंग लग रहा था, या फिर करियर के एंड में 3 साल खत्म होने थे हाँ तो कुछ ना कुछ ऑप्शन में आपने प्रोग्रामिंग नहीं नहीं एक्सप्लोर नहीं किया? नहीं, मैंने BCA तब तो मेरे टाइम एक्चुअली 12th के बाद ऐसा था कि क्या क्या ऑप्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट 2000। 2000। या माई जब मेरा 12th खत्म हुआ तब BCA BBA नया कोर्स लॉन्च हुआ था। आई हार्डली 1 ईयर ही हुआ था कि जब BCA BBA मतलब मेरे आगे एक ही बैच गई थी। तो तब मुझे ऐसा था कि नहीं, कुछ नया करना चाहिए अदर देन BCom एट दैट टाइम। तो फिर दैट्स हाउ आई एम, नहीं मैंने BCA लिया और फिर पैरेलली हाँ आई एम नॉट दैट मच गुड बट आई एम नॉट दैट मच बैड, अराउंड 80% और आई स्कोर दैट मच। तो हाँ धीरे धीरे मैंने लर्निंग प्रोसेस मेरी हुई। फिर मास्टर्स किया और जब मैं टीच करता गया तब वो सब्जेक्ट पे मुझे ज़्यादा स्किल आता गया, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अलग अलग क्वेरी, हर एक स्टूडेंट के अलग अलग क्वेश्चंस के नहीं। तो दैट्स हाउ मुझे उसमें ज़्यादा ग्रिप आई वो सब्जेक्ट में पर्टिकुलर यू कैन से। तो सर, कमिंग टू द क्वेश्चंस, आपने भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन से ही आपकी लर्निंग ज़्यादा हुई। हाँ तो अगर कोई BCA या फिर CE की अपना पढ़ाई शुरू कर रहा है और कोई मैकेनिकल या केमिकल बैकग्राउंड हाँ से भी हो, इफ़ ही वांट्स टू हाँ एंटर इन द डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज, हाँ तो क्या करना चाहिए वो तो एक चीज़ है, पर उस चीज़ को अप्रोच कैसे करनी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो बिगर क्वेश्चन, कि हाउ दे शुड अप्रोच देयर जर्नी, व्हाट दे शुड रियली फॉलो, नॉट जस्ट मनी बट अदर पर्सपेक्टिव्स। एग्जैक्टली देखो ये अप्रोच, ये तो डेली लाइफ की बात है। आई एम जस्ट इट्स नॉट ऑल अबाउट कंप्यूटर्स, इट्स ऑल अबाउट एनी फील्ड। तो मुझे ऐसा है कि पहले आपका पैशन ढूंढो कि मुझे कहाँ पे मतलब आई एम फिट इन टू दैट। कि सपोज मुझे ऐसा है कि आई एम पैशनेट अबाउट क्रिकेट, आई एम पैशनेट अबाउट टेनिस, ओके आई एम पैशनेट अबाउट कोडिंग, मतलब क्या अच्छा लगता है वो पहले फाइंड करो एंड देन वो अप्रोच ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है वो मुझे कोई फोर्सफुली करवा नहीं सकता है। सपोज चलो कर भी लिया एक दो दफ़ा, पर तो भी ऐसा होगा कि नहीं 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 आई डोंट वांट डू दिस, आई वांट टू डू दिस। सो आप अपना पहले सोचो कि मुझे क्या करना है, ओके दैट्स हाउ। और वो धीरे धीरे ही पता चल गया है। शायद ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे एक टाइम में ही पता चल जाए कि मुझे ड्राइंग अच्छा है तो लेट मी,
तो जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, उसमें कहाँ पे आप फिट होते हो, यू कैन डू दैट। अब सर एक महान क्वेश्चन पे आते हैं हाँ जो हर एक टीचर आई गेस जवाब दे दे के थक भी गए होंगे। हाँ। व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू स्टार्ट विद सर? अभी के जनरेशन में मैं प्रेफर करता हूँ पाइथन। पाइथन। ओके, मतलब पहले ऐसा हुआ करता था सी, तो हम्म। अभी मैं सी की जगह पाइथन इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि सारे कंसेप्ट पाइथन सी के हम पाइथन में कवर कर सकते हैं। एज वेल एज पाइथन किया तो कंपनी में जाके वो वेब डेवलपमेंट में या डेटा साइंस में भी वो पाइथन प्रोग्रामिंग काम में आ सकती है। तो आई प्रीफर, इवन पाइथन इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली एज यू नो, सो आई प्रीफर पाइथन। और सर किसी एक स्टूडेंट को स्पेशलाइजेशन करना हो किसी में, या मेरे को ऐप में ही जाना है या इस बैकएंड पे ही फोकस हाँ करना है, हाँ हाँ। तो शुड दे ओनली फोकस ऑन वन लैंग्वेज या फिर उनको सारियों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि नहीं कैसे नहीं, सब वर्क करेंगे? या गुड क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगता है पहले फंडामेंटल तो आपका क्लियर होना ही चाहिए, जैसे कि हम्म। उप्स के कंसेप्ट हो गए, डेटाबेस के कंसेप्ट हो गए, प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट हो गए। हम्म। यू नेवर नो कि अभी चलो बैकएंड है, पर शायद ऐसा भी हो एआई की वजह से बैकएंड ऑटोमेटिकली भी जनरेट होने लगे। तो आपका नॉलेज सब डोमेन में होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप मोबाइल एप्लीकेशन मतलब कुछ भी नहीं पता है, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए हाउ इट डेवलप, हम्म। फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है। फिर भले आपको ऐसा लगे कि आई एम गुड इन बैक एंड, पर एटलीस्ट एक्सप्लोर तो सब कुछ करना चाहिए। और सर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लॉजिक इतना हाँ इजीली अंडरस्टैंडेबल हाँ नहीं होता है हाँ इनिशियल हाँ। फेजेस में। तो इज़ इट अप्रोप्रिएट फॉर देम टू क्रैम? रटना अच्छी बात है उस मोमेंट पे फॉर योर जर्नी टू कंटिन्यू, और उनको वहीं पे स्टॉप लेके पहले वही क्लियर करना या चाहिए होगा? मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे जिसको ऐसा बोलो कि नहीं ये प्रोग्राम कर दो, सपोज फिबोनाची सीरीज, हम्म। तो वो लोग रट के आते, पूरा प्रोग्राम हो भी जाता है। हम्म। पर जैसे वॉट का वाई किया, वाई का वेर किया, मतलब तो वो लोग को नहीं पता होगा। हम्म। तो हाँ, लॉजिक कोई फॉर्मूला होता है तो वो मगअप करना दैट इज डिफरेंट केस। सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया तो हाइट इनटू आपको जो भी पता है हम्म। वो आपको पता है, दैट्स फाइन, मतलब रट्टा मार दिया। पर लॉजिक तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि समझना ही चाहिए। एंड आई थिंक इट्स ईजी। सपोज आप को लग रहा है कि आई एम फिट इनटू, मतलब मुझे कोडिंग करना है, तो कोडिंग इज ईजी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। हम्म। तो अगर लॉजिक बिल्ड करना हो किसी को तो कुछ अप्रोप्रिएट स्टेप्स या ऐसा कुछ? नहीं कुछ नहीं, मतलब मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कोई भी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना तो सिट विद फ्रेंड्स या हम्म। कोई फैकल्टी के साथ, जस्ट ऑन पेपर एंड पेन ट्राई टू हम्म। अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, क्या फ्लो जा रहा है। तो आई थिंक वो प्रोसेस ईजी हो जाएगी समझने के लिए। सो बाय डिस्कसिंग हम लोग ज़्यादा इजीली। एग्जैक्टली या एग्जैक्टली। सही कई है। बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मुझे ऐसा बताते हैं कि सर मैंने कौन सा टॉपिक, सपोज हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे वो लोग पजल सॉल्व करते हैं। हम्म। तो पजल इट्स नॉट इजी, मतलब ऑब्वियस आपने सपोज एक लैंग्वेज ख़त्म की और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मैं पजल मतलब मैं कर दूँ सॉल्व, तो इट्स आपको ऐसे लगेगा क्योंकि मैंने लैंग्वेज क्या पढ़ी। तो आई ऑलवेज टेल देम कि ना, आप फ्रेंड्स के साथ बैठो, 3-4 फ्रेंड्स बैठेंगे तो पजल धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। दैट्स हाउ। ग्रेट सर। कैन यू शेयर सम कॉमन मिस्टेक्स जो कि हर एक बच्चा या बिगिनर कमिट करता है शुरुआती दौर में? उनको ऐसा लगता है कि मुझे, सपोज मैंने फोर लूप के 5 प्रोग्राम कर लिए, इफ़ के हम्म। 5 प्रोग्राम कर लिए, या एरे के 5 प्रोग्राम कर लिए, तो आ गया मुझे ये लैंग्वेज। हम्म। या पाइथन में भी सेम लिस्ट 5 प्रोग्राम कर लिए या ऐसा कुछ कर लिया, तो वो लोग समझते हैं मुझे आ गया। मैं ऐसा बोलूँगा, आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो उसमें कम से कम 200 टू 300 क्वेश्चन उसके सॉल्व करो। बराबर अलग अलग सर्टिफिकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वो भी ट्राई करो। तो दैट्स हाउ आई थिंक कि वो सब्जेक्ट में ज़्यादा ग्रिप आएगी, और ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए कि हाँ मुझे आ गया सब कुछ। ओके। और अगर कोई शुरुआत से अगर शुरू कर रहा है हम्म। तो व्हाट वुड यू रिकमेंड हिम? नॉट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, बट सम पीस ऑफ एडवाइस दैट कि उसको काम आए इनिशियल फेज में अगर वो कुछ शुरू कर रहा है तो प्रोग्रामिंग के अपने जर्नी में, ऐसा कुछ? हाँ, मैं बोलूँगा बस सबसे पहले पाइथन सीखो, फिर डेटाबेस के कंसेप्ट सीखो, फिर जावास्क्रिप्ट सीखो, फिर इवन कोर जावा के अच्छे से कंसेप्ट सीखो। ये 5-6 चीज़ ऐसी है कि जो कभी नहीं जाएगी। इवन डेटा हम्म। स्ट्रक्चर के कंसेप्ट सीखो। हम्म। इतने कंसेप्ट्स तो ऐसा है कि फंडामेंटल आना ही चाहिए। हम्म। ओके, फिर आगे आपको जो भी सीखना है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सपोज़ आपको ऐसा लग रहा है कि डेटा साइंस मुझे अच्छा लगता है, सपोज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि वेब डेवलपमेंट अच्छा लगता है, कि मोबाइल ऐप अच्छी लगती है, या मुझे साइबर साइड जाना है। पर ये तो बेसिक आना ही चाहिए। दैट्स इट। और सर इनर के कौन से चेंजेस करने चाहिए? रेजिलेंस हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई, तो उसमें कौन से की फैक्टर्स मैटर करेंगे? नहीं मतलब वो तो अपने आप हो ही जाएगा। सपोज़ आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, आप काम कर रहे हो, तो मैं ऐसा बोलूँ रात को 11 बजे भी कोड करना है तो उसको ऐसा हम्म। कुछ नहीं लगेगा। तो वो तो इफ़ यू लाइक देन। हम्म।
सर नाउ कमिंग टू द इंटरमीडिएट लेवल, हाँ किसी ने शुरुआत भी कर दी, हाँ आपने जो भी बोला उसके ध्यान में रख हाँ लिया उसने उस चीज़ों हाँ का। अब अगर वो उसने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, थोड़ा हाँ थोड़ा सिंपल सिंपल उसने कोड करना शुरू कर लिया है। हाँ नाउ इफ़ ही इज़ एंटरिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम वाला हाँ पार्ट, हाँ तो उसमें हाउ ही शुड अप्रोच थिंग्स, उसको कॉन्सेप्ट कैसे अंडरस्टैंड करने चाहिए, कैसे लर्न करने चाहिए। इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि अप्लाई करने के टाइम पे सारे कॉन्सेप्ट एक साथ ही अप्लाई करो, या फिर नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ही ट्राई करो। बराबर, सपोज आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो स्पेशली, तो ऑलवेज आई प्रीफर कि थर्ड फोर्थ सेम के बाद पढ़ो, क्योंकि जब कंपनी आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आने वाली है तब ऑब्वियस डेटा स्ट्रक्चर वो लोग प्रीफर करते हैं। तो एट दैट टाइम बिफोर 6 मंथ जस्ट स्टार्ट द, हाँ पहले से थोड़े थोड़े बेसिक करोगे दैट्स फाइन, बट तब उसके ऊपर अप्रोच करो, तब उसके ऊपर प्रेशराइज करो और अलग अलग रिसोर्सेज से फाइंड करो। नावेडेज इट्स ईजी टू लर्न एवरीथिंग बिकॉज सी एवरीथिंग इज ओपन, लाइक यूट्यूब है, दूसरी बात डिफरेंट डिफरेंट चैट जीपीटी है, बहुत सारे एआई के टूल है कि जहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो आपकी जर्नी इजी भी रहेगी और जब राइट टाइम हो तभी वो सब सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। तो सर ऐसे टाइम पे किसी स्मॉल प्रोजेक्ट को बिल्ड करना, हाँ या ऑब्वियस। फिर ये तो वो इम्पॉर्टेंट है, धीरे धीरे बिल्ड होना, या फिर नहीं 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 उसको। नहीं, मैं हाँ ऐसा भी बोल रहा हूँ कि सपोज आपने फंडामेंटल सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, देन देर आर सो मेनी वेबसाइट जो आपको टास्क बेस्ड काम देती है कि नहीं आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाओ, इसके ऊपर काम करो। सपोज फॉर एन एग्जांपल टू डू लिस्ट मैंने बना लिया जावास्क्रिप्ट में, उसके बाद मैंने टिक टेक टो बना लिया जावास्क्रिप्ट में। तो डू स्मॉल स्मॉल टास्क एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप जो भी काम करो गिटहब में पुश करो, आपके जो भी सर्टिफिकेशन है लिंक्डइन में पोस्ट करो। तो आपके पास ये सारी यू कैन से कि सारे डेटा आपके पास रहेंगे इन फ्यूचर, इवन यू वांट टू चेक ऑल दिस स्टफ। इवन कंपनी में भी नावेडेज आप अप्रोच कर रहे हो तो दे आस्क योर गिटहब लिंक एंड लिंक्डइन प्रोफाइल। सो आई ऑलवेज प्रीफर के डू दैट थिंग और स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स को करना ही करना है। तो सर किसी का प्रोजेक्ट देख के अगर हम उसको कॉपी तो नहीं बोल सकते, हाँ पर अगर वही हम लोग खुद रेप्लिकेट कर रहे हैं बाय अंडरस्टैंडिंग, हाँ इज इट अ नाइस प्रोसेस ऑफ ऑब्वियस। लर्निंग? पहला प्रोसेस तो ऐसा ही होगा कि यूट्यूब फॉर एन एग्जांपल, चलो मैं फर्स्ट टाइम सी एस एस सीख रहा हूँ तो मैं यूट्यूब पे ऐसा ही सर्च करूँगा सी एस एस का कि हाउ टू क्रिएट वन होम पेज यूजिंग एच टी एम एल सी एस एस। अब वो जो सिखा रहा है फॉर एन एग्जांपल 5 मिनट का वीडियो है कि 15 मिनट का वीडियो है, वो ही मैं रेप्लिकेट करूँगा। तो ऐसे 3 4 मैं रेप्लिकेट करूँगा तो फोर्थ वन मैं खुद से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो विजन आ जाएगा, वो अप्रोच आ जाएगा। तो ऑलवेज यू टू डू दैट थिंग ओनली। और इस टाइम पे सर, इज इट द राइट टाइम कि वो लोग हैकेथॉन उसमें पार्ट ले? ऑब्वियस, मैं यूजुअली आई प्रेफर हर एक स्टूडेंट को हर एक सेमेस्टर में एटलीस्ट दो तीन हैकाथॉन में पार्ट लेना ही चाहिए। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि पजल सॉल्व करना, इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग ऑल्सो, इट्स ऑल अबाउट हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि नहीं जितने भी कॉम्पिटिटर होंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, द दे अप्रोच जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए डिफरेंट होगा। तो एटलीस्ट हर सेमेस्टर में 2 3 हैकाथॉन में तो पार्ट लेना ही चाहिए। सर ये पॉइंट बढ़िया था, नेटवर्किंग, बिकॉज मेरे भी जितने फ्रेंड्स रहे हैं अभी, इवन आई एम इन थर्ड ईयर, तो मेरे भी जितने फ्रेंड्स हैं तो वो लोग हैकेथॉन में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करे क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं उनको अपनी हाँ स्किल हाँ पे। हाँ 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 तो वो जब अप्लाई करने की बारी आती है ना, तभी ऐसा होता है कि जब कुछ होने हाँ वाला है नहीं एग्जैक्टली। तो फिर क्यों करना चाहिए। बट नेटवर्किंग इज़ अ नाइस थिंग सर। तो बेसिकली चलो पहले आप उसमें फेल जाओगे, दूसरे में फेल जाओगे सपोज हैकाथॉन में, पर एटलीस्ट थर्ड फोर्थ में तो आपको आइडिया आ जाएगा कि नहीं क्या करना है। दैट्स इट। सर ऐसे टाइम पे किसी की जर्नी को डिट्टो कॉपी करना अच्छा रहेगा, या फिर खुद का पाथ वे फाइंड करना? नहीं देखो, हर एक की जर्नी, हाँ आप इंस्पायर हो सकते हो पर जर्नी तो आपकी खुद की ही होगी। आप सपोज अमिताभ बच्चन को ले लो, शाहरुख खान ले लो, कि अभी रणबीर कपूर है, रणबीर सर, सबका सपोज करना तो सबको एक ही है। जर्नी सब एक दूसरे में से इंस्पायर भी हुए होगे पर सबका पाथवे तो डिफरेंट ही है। तो हाँ आप आइडिया ले सकते हो, दैट्स इट। तो सर अभी कॉम्पिटिटिव कोडिंग की हम लोग बात कर रहे थे, हाँ तो उसका लर्निंग पर्सपेक्टिव में हमने देख लिया कि नेटवर्किंग है, हाँ फिर एक्सपीरियंस हमको मिल जाएगा, लोगों हाँ से बात हाँ करेंगे तो हाँ उसमें हो हाँ जाएगा। सर उसका प्रोफाइल बिल्डिंग में कितना वेटेज रहेगा उसमें? ऑब्वियस। प्रोफाइल मतलब आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होगा, आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स करोगे तो दैट्स हाउ आपका प्रोफाइल बिल्डिंग हो ही गया इनडायरेक्टली। बराबर, इवन सपोज ऐसा भी होगा हैकाथॉन में कोई अच्छे अच्छे बंदे मिले, आपको फ्यूचर में स्टार्टअप करना तो वो लोग ही मिलके करेंगे। तो इट इज़ ऑलवेज, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में बहुत मायने करती है। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं इट्स हैकाथॉन ओनली, क्यों पार्ट ले, क्यों जाए, तो ये सारी चीज़ें पर आगे जाके बहुत काम आएगी।
सो दैट्स वाई आई इंसिस्ट कि ये सब कंपटीशन, जितने भी कोडिंग कंपटीशन है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, या कहीं पे हैकाथॉन है, तो एटलीस्ट टेक पार्टिसिपेट इन दैट। क्योंकि सर अभी ना एक हवा फैला हुआ है कि इफ़ यू हैव स्किल्स हाँ तुमको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। प्रोफाइल एक बार का इग्नोर हो सकता है, दूसरी सब चीज़ें भी नेगलेक्ट कर सकते हो, बट अगर स्किल है तो जॉब मिल जाएगी। तो इज़ इट रियली इम्पॉर्टेंट कि आपका प्रोफाइल अच्छा हो ताकि कंपनीज या वो कन्वेंशनल वे अभी तक है और इट हैज़ बीन चेंज राइट नाउ? सी ऑब्वियस नाउअडेज ज़माना स्किल का ही है, आप में हम्म स्किल होगा। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे मेरे कई, जो खाली 10 पास है फॉर एन हम्म एग्जांपल, स्किल डेवलप की और अच्छे से अच्छा जॉब कर रहा है। पर वैसे स्टूडेंट्स कितने हैं ऐसे एग्जांपल देखने जाए तो हार्डली मेरे पास 2-3 एग्जांपल्स हैं। अच्छा। पर एटलीस्ट आपके पास अच्छी सी डिग्री होनी चाहिए। आई एम हम्म नॉट टेलिंग के आईआईटी के या बहुत बड़ी डिग्री होनी चाहिए, पर हाँ डिग्री होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि डिग्री के बिना, मतलब मैं ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल नहीं दूंगा कि 12th के बाद क्या उसने 10th के बाद चलो चालू कर दिया, हम्म। कि नहीं उसका वो हो गया। स्किल ऑब्वियस स्किल सब में होती है, पर डिग्री तो चाहिए। तो सर ऐसे टाइम पे स्टूडेंट्स एकेडमिक अपनी जो पढ़ाई होती है हाँ और जो अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट वो ग्रोथ होता है, हाँ तो वो दोनों कैसे मेजर करें? क्योंकि सेकंड या थर्ड ईयर तक हम लोग आ रहे हाँ हैं हम लोग, हाँ हाँ तो वहाँ पे एक पाथ हमको मिल जाता है। हाँ एग्जैक्टली। बट कॉलेज करिकुलम और वो सब में तो इट्स वेरी डिफाइंड कि सारे सब्जेक्ट्स आने ही वाले हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो कैसे मैनेज कर सकता है इफ अ स्टूडेंट सी ट्राई टू इट? मुझे लगता है अभी देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी है कि जो आपको ऐसा प्रेफर करती है कि आप लोग कॉलेज में सपोज थोड़े फर्स्ट सेकंड या फोर्थ सेम तक कॉलेज में रहो, फिर आप डायरेक्ट कंपनी में अप्रोच करो। तो इट इज़ गुड इनिशिएटिव, आई ऑलवेज लाइक दैट अप्रोच। यूएस कल्चर जैसा कि नहीं, आप इंटर्नशिप करो। तो मुझे लगता है तब स्टूडेंट पे इतना बर्डन भी नहीं है। ये जितनी भी यूनिवर्सिटी ने ऐसा इनिशिएटिव किया है, 2 साल तक ऑब्वियस ग्रूम करने के लिए उसको बेसिक सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही है। बाकी के सब्जेक्ट ऐसे ही होते हैं कि वो जो मतलब कंपनी में काम कर रहा है, या उसको मतलब थियरिटिकल्स थोड़े ज़्यादा है, तो स्टूडेंट कैन कवर। आज के स्टूडेंट स्मार्ट है, दे हैव एवरीथिंग, लाइक मटेरियल वाइज या कंटेंट वाइज या पढ़ने वाइज। तो आई थिंक दे कैन डू पैरेलल थिंग। और सर अगर जो कॉलेज में जो प्रोग्रामिंग होती है और जब रियल लाइफ में हम लोग हाँ कंपनी के इंटरव्यूज़ ऑनलाइन भी देख रहे होते हाँ हैं या फिर हाँ उनके जो हाँ कोडिंग पजल्स होते हैं वो देख रहे हाँ होते हैं, हाँ हाँ सो देर इज़ अ वास्ट गैप बिटवीन देम, बहुत एग्जैक्टली बड़ा डिफरेंस है। एग्जैक्टली। तो कभी कभी ऐसा फील होता है जब शुरुआत में शुरू कर रहे होते हैं कि हाँ हमको एडिशन का प्रोग्राम आ गया, फिर धीरे धीरे हाँ हम लोग कॉन्सेप्ट सीख हाँ गए, हाँ हाँ बट जब एप्लीकेशन की बारी आती है हाँ तब बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स इतने अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि वो फिर या तो क्विट कर देते हैं हाँ। या तो कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ मीडियोकर कर लेंगे या ऐसा कुछ होगा। तो इज़ इट द कॉन्फिडेंस दैट चेंजेस द थिंग, और कि वो शिफ्ट सबको लाना ही पड़ेगा? वो शिफ्ट सबको लाना ही पड़ेगा कि नहीं। आप कॉलेज में जो करिकुलम है वो कॉलेज को करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिक फंडामेंटल है, वो तो करना ही करना है। वो नहीं है कि वो डायरेक्ट फर्स्ट सेम में ही ऐसा बोल दे कि आज से आप ये प्रोग्रामिंग बेसिक नहीं सीखोगे और डायरेक्ट सीखो फुल स्टैक या मीन्स मन डेवलपमेंट, डायरेक्ट सीखो डेटा साइंस। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको सीखना तो बेसिक जर्नी से, मतलब स्टार्ट तो बेसिक प्रोग्रामिंग से ही करना है, देन यू कैन गो नहीं अगेन, मतलब नेक्स्ट स्टेप। तो ऑलवेज मतलब जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड है तो ही 12th होगा। पहला मैं ऐसा बोलूँ कि चलो 20th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कॉलेज अपनी जगह सही है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है या जो है, पर फिर आप अलग अलग अप्रोच करो, अलग अलग हैकाथॉन या अलग अलग यूट्यूब चैनल या जो भी है, वो सेल्फ आपको मतलब खुद से लर्न करना है फिर। और यू कैन डू मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड जाओ, अलग अलग टास्क करो। इवन यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी होती है कभी कभी, कि आपको सपोर्ट करती है। तो एटलीस्ट लर्न फ्रॉम दैम, टेक आइडिया फ्रॉम दैम, टॉक विद सीनियर्स, उनके पास से भी अप्रोच करो। इवन अभी तो इतने लोग आईटी वाले हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट एनी वन, मतलब नहीं आप 2-4 घर के छोड़ के दूसरा बंदा आपको आईटी वाला मिल जाएगा। तो एटलीस्ट टॉक विद देम कि क्या करना चाहिए, टेक गाइडेंस एंड स्टार्ट जर्नी। मतलब 1-2 साल चलो कॉलेज हो गया, सब कुछ बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया, देन मतलब आप कोई स्पेसिफिक चीज़ सिलेक्ट करो और फिर उसमें आगे बढ़ो। सर तो अब रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो लीड कोड है, फिर सर्टिफिकेशंस भी जो आपने बोले, नेटवर्क या कनेक्शन भी जो हो सकता है, तो वो सब चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है? एंड अगर कोई कर भी रहा है तो इन वॉट वे इट शुड
बी अलाइंड कि कैसे एक के बाद एक करना चाहिए? ओके, अब देखो कंपनी 2 टाइप की होती है। हाँ। सपोज़ कई कंपनी ऐसा भी होती है कि मुझे रिएक्ट डेवलपर चाहिए तो वो रिएक्ट के ही क्वेश्चन पूछेगी। डेटा साइंस की है तो डेटा साइंस के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगी। पर कई कंपनी ऐसी होती है जैसे एमएनसी हो गई बड़ी-बड़ी, तो वो लोग क्या करते हैं वो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग मतलब लीड कोड बेस के क्वेश्चंस देते हैं। हुँ, तो ऑल डिपेंड्स कि आप किसको टारगेट कर रहे हो। आई एम नॉट टेलिंग कि लीड कोड या बड़ी-बड़ी मतलब हैकर रैंक हैकर हुँ, करना ही चाहिए। ओके डिपेंड्स कि सपोज आपको लग रहा है कि नहीं आई वांट टू टारगेट दिस कंपनी मतलब कोई बड़ी सी तो ही डू दैट अदरवाइज इट्स ओके इट्स नॉट मैंडेटरी टू डू दैट हाँ आप कर रहे हो तो कोडिंग जर्नी में आपको कहीं ना कहीं में वो हेल्प करेगा ही करेगा तो इट शुड बी पर नॉट मैंडेटरी और इवन ये नेटवर्क वेटवर्क आपको पता ही नहीं है कि कौन कहाँ जाके आपको क्या कंपनी में वो हेल्प करने वाला है हुँ, तो एटलीस्ट क्रिएट नेटवर्क सपोज कोई भी हम फॉर एन एग्जांपल अभी वर्डप्रेस की यहाँ पे हुई थी फिर गूगल की जीडी मीटिंग हुई थी तो आप वहाँ जाओगे तो एटलीस्ट आपको नए नए स्टार्टअप्स नए नए आइडियाज़ मिलेंगे इवन यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर दैट कॉन्सेप्ट इन योर प्रोजेक्ट ऑल्सो तो जितनी कम्युनिटी बढ़ी जितने लोग से आप इन्वॉल्व हो गए जितने तो आपके आइडियाज़ एक्सप्लोर हो गए सेम फॉर लीड कोड एंड ऑल दैट थिंग कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे जितने अलग अलग डिफरेंट पजल स्टोर करोगे सॉल्व करोगे तो उतने आपको काम में ही आएगा तो सर द फर्स्ट थिंग इज़ टू टारगेट अ स्पेसिफिक कंपनी और अ स्पेसिफिक जॉब रोल दैट यू वांट टू अप्लाई। डिपेंड्स ऑन पीपल सी पर्सन वाइज पर्सन यू कैन से कि उसका मोटिव क्या है उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो यही कंपनी में जाना है हुँ, और या मुझे यही टेक्नोलॉजी में जाना है कभी कभी ऐसा भी होता है बड़ी कंपनी में चले जाओगे पर आपका ग्रोथ इतना नहीं होता है क्योंकि वो लोग एक फिक्स असाइनमेंट ही देते हैं आपको हुँ, कि यही करना है फॉर एन एग्जांपल डिज़ाइनिंग करनी है तो सारे प्रोजेक्ट में आप 2-3 साल तक डिज़ाइनिंग ही करते रहो तो इतनी ज़रूरी नहीं है कि बड़ी कंपनी हुई तो आपको बड़ा सा ग्रोथ आपका पर्सनल हुँ। मतलब वो होगा उसके अलावा मैं ऐसा बोलूँगा कि एक छोटा सा स्टार्टअप हो या जिसमें ज़्यादा सीखने को मिले अप्रोच दैट थिंग ओके तो बड़ी कंपनी या बड़ी टेक्नो मतलब ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन तो सर अगर एक कोई स्टूडेंट है हाँ जो अभी अपने थर्ड ईयर कंप्लीट कर चुका है, हाँ तो अब उसकी कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आएंगी, हाँ तो उसके लिए अगर आप एक चेकलिस्ट टाइप दे सकते हो हाँ जस्ट फॉर हाँ इंटरव्यू या कि कौन सी चीज़ें अगर वो एंड मोमेंट पे देख सकता है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रख एग्जैक्टली सकता है, प्रिपेयर कर सकता है अपने को खुद के एग्जैक्टली लिए। देखो सबसे पहले बेसिक प्रोग्रामिंग आना ही चाहिए कुछ भी हो जाए उसमें प्राइम हम्म, नंबर ले लिया मतलब जो ट्रिकी क्वेश्चंस है वैसा ले लिया फिर डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हम्म, फिर उसमें सीक्वल और नो सीक्वल दोनों हो गया फिर ले लो उप्स के कंसेप्ट फिर थोड़े बहुत डिज़ाइनिंग रिलेटेड एंड थोड़े बहुत जावास्क्रिप्ट तो जो इनिशिएट कंपनी हो गई इवन कभी कभी एप्टीट्यूड भी पूछती है मैथ्स भी पूछती है तो एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके क्लियर होनी ही चाहिए बिफोर मतलब अपीयर फॉर एनी कंपनी कॉलेज प्लेसमेंट हम्म। और सर अभी अगर इंटरव्यूज़ की बात करें तो हर एक स्टूडेंट का इंटरव्यू अलग अलग प्रोसेस से हुआ होता है, एग्जैक्टली तो हर एक की अलग अलग आइडियोलॉजीज और उसका हाँ प्रोसेस हाँ होगा। हाँ अभी सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है, यूट्यूब या हम लोग हाँ सोशल मीडिया बोल सकते हैं, हाँ तो उसका एक डिसएडवांटेज क्रिएट ये होता है कि हमको हर दिन नई नई स्टोरीज मिल रही है। तो या हमारी जर्नी कैसे ट्रस्ट करनी, प्रोसेस कैसे फॉलो करना, हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है हाँ गलत हाँ है, हाँ हाँ तो वो सब चीज़ों को कैसे हम हाँ गुड फिगर आउट कर क्वेश्चन सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल चलो मैथ्स की 10th की एग्जाम है कल और आपको 10 अलग अलग पेपर मिल रहा है हम्म, कि इसमें से ये करो इसमें से पूछा जाएगा इसमें से करो ये पूछा जाएगा पर आई ऑलवेज प्रिफर कि नहीं ये सब आप एक्स्ट्रा देखो दैट इज़ गुड थिंग पर बेसिकली आपको नॉर्मल प्रोसेस में ही जाना है हम्म, मतलब सारे क्वेश्चंस देखो पर आप जो कर रहे हो वो तो करो ही करो फिर भले आप एक्स्ट्रा आइडिया लो पर बेसिक टू जो भी एडवांस लेवल है वो तो करो ही हम्म। और सर अगर इंटरव्यूज़ के टाइम पे किसी एक स्टूडेंट का एक ही पे मास्टरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, हाँ तो इज़ इट सफिशिएंट और उनको मालूम होना चाहिए थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक की जैसे देखो समझ में आ रही है। इसके लिए मैं ऐसा भी बोलूँगा मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे जिनको एक दो टेक्नोलॉजी मतलब एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती है हम्म, पर वो कंपनी वालों ने देखा है उसका कॉन्फिडेंस तो जॉब भी मिल गई अच्छे से अच्छा हम्म, वो सर्वाइव कर रहा है और कई लोग ऐसे होते 15-20 लैंग्वेज टेक्नोलॉजी पढ़ी या मतलब नहीं 10-15 पढ़ी हम्म, तो भी नहीं मिलते ऑल डिपेंड्स ऑन कॉन्फिडेंस ऑल डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू ओके तो इट अगेन वेरी डिपेंड्स ऑन द पर्सन पर्सन टू पर्सन पर्सन या डिपेंड करेगा। करेक्ट सर। तो सर अभी हम लोग दो रोड मैप्स हाँ पे जाएंगे। हम्म द फर्स्ट रोड मैप इज़ कि जो बंदा अभी अगर शुरू कर रहा है अपनी जर्नी, हम्म कॉलेज स्टार्ट हो रही है उसकी हाँ और ही इज़ प्लानिंग टू गेट अ गुड जॉब हम्म अपॉर्चुनिटी एंड ऑल, हम्म तो उसके लिए हम पहले अप्रोच करेंगे और सेकंड अप्रोच हमारी ये होगी कि जिसको
उसका ग्रेजुएशन ख़त्म होने आया है, हम्म बट ही इज़ नाउ रियलाइज कि वो शिफ्ट नहीं कर पाएगा जॉब प्रोफाइल्स, ओके उसको करना प्रोग्रामिंग ही है, हाँ पर उसकी लेजीनेस बोल सकते हैं या फिर उसको क्लैरिटी नहीं मिली थी पूरे टाइम पे, तो इसलिए उसका प्रॉपर अलाइन नहीं हुआ उसका करिकुलम उस हिसाब हाँ से। हाँ हाँ मैं समझ गया तो ये दोनों रोड मैप्स में व्हाट वुड यू एज अ टीचर और एज अ हाँ एडवाइजर यू ओके प्रेफर टू सी स्टूडेंट्स? आफ्टर 12 जब आप ज्वाइन हो रहे हो या आफ्टर 10 कंप्यूटर में ज्वाइन हो रहे हो या कभी भी कोई भी एज में, तो मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट 2 इयर्स आप फोकस करो बेसिक चीज़ों पे, इट शुड बी क्लियर, देन टारगेट अगेन नहीं जो स्पेसिफिक पे है करना है, फिर कंपनी का प्लेसमेंट आ जाएगा या खुद से प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट के लिए तो मुझे लगता है आजकल देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट साइट्स ऑल्सो वेर यू कैन अपलोड योर रिज्यूम या यू कैन अप्लाई, बहुत सारे वॉक-इन्स भी होते हैं, तो इट्स नॉट ऑल डिपेंड्स ऑन कॉलेज, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अप्लाई कर सकते हो ना अक्रॉस द ग्लोब। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं कि जिसके मतलब इंजीनियरिंग में 8-10 सब्जेक्ट में केटी थी और आज वो अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी एमएनसी में जिसका 40-50 लाख पैकेज हो, ओके अहमदाबाद के छोटे से मतलब नहीं कोई जगह पे रह के वो काम कर रहा है, तो इट्स नॉट ऑल अबाउट योर मार्क्स, इट्स नॉट ऑल अबाउट योर, अगेन इट्स ऑल अबाउट योर पैशन कि आप क्या करना चाहते हो। सेकेंडरी थिंग, सपोज जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा ग्रेजुएशन तो खत्म हो गया, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, तो कुछ लेट नहीं हुआ है, यू आर नॉट मतलब अबोव 50 और 60 या ऐसा कुछ, यू कैन स्टार्ट, आपके पास 6 महीना है 1 साल है, इट्स वेरी कॉमन इन साउथ और मतलब इंडिया में बहुत सारी अलग अलग जगह पे वो लोग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी 1 साल या 2 साल का गैप लेते हैं, इट्स कॉमन, तो फिर इट्स नॉट टू मच लेट। इवन आईटी में भी बहुत सारा है, ऐसा भी नहीं कि कोडिंग नहीं अच्छा लगा, इट्स ओके, टेस्टिंग है, फिर सपोज डिज़ाइनिंग है, फिर डिजिटल मार्केटिंग है, देयर आर नंबर ऑफ फील्ड्स, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो आपको कुछ लगेगा, क्योंकि देखो आजकल कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसको ऐसे बैठे रहना है, सबको ऐसा है कि नहीं मुझे अच्छे से अच्छा जॉब करनी है, अच्छे से अच्छा कमाना है, आई वांट टू एक्सप्लोर दिस कंट्री दैट कंट्री, मतलब सोशल मीडिया की वो भी हाइप है, तो सपोज चलो अभी ही वो हुआ था कोड प्ले फॉर एन एग्जांपल, राइट, तो सबको ऐसा था मुझे देखने तो जाना ही है, भले उसको फोमो बोलते हैं, फोमो मतलब नहीं उसको सोशल मीडिया से वो इन्फ्लुएंस, भले पता नहीं है कुछ, पर उसके लिए भी उसको पैसे तो चाहिए ही चाहिए, तो ऑब्वियस आज के बच्चे कमाएंगे ही, उसको करना ही पड़ेगा, तो फाइंड योर लाइक्स कि आप कहाँ पे जाओगे, मतलब क्या करना है, देन यू कैन। तो सर अभी ये हमने जो सारी बातें की या वो स्टूडेंट्स के हाथ में थी सारी बातें या कि दे कैन चेंज देयर लाइफ एज दे वांट टू। यस अब थोड़ी ऐसी बात कर लेते हैं जो उनके हाथों में नहीं है, बट दे कैन और मे बी दे कैन नॉट प्ले अ पार्ट इन देयर करियर। हाँ तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज टीयर मैटर करता है कि नहीं करता है? ऑल डिपेंड्स ऑन यू, मैं तो ऐसा बोलूँ कि हाँ इट्स अगेन पर्सन टू पर्सन, बाकी कोई भी चले। चले, और अगर कोई टीयर 3 कॉलेज से भी आ रहा हो हाँ तो हाउ शुड ही मैनेज टू हैंडल थिंग्स देयर? आई डोंट थिंक सो कि कॉलेज टीयर सीरियसली कोई बहुत इफेक्ट करेगा, आईटी में तो स्पेशली, बिकॉज सी इट्स ऑल अबाउट योर स्किल, और मैंने ऐसा भी देखा है कि मेरे पास एक 12 पूरे गुजरात में जो फर्स्ट रैंक था वो स्टूडेंट एक बार पढ़ने आया था, तो उसको कोडे मतलब थियरेटिकल पूछो तो ही इज़ वेरी गुड, उसको आईआईटी में ही बॉम्बे में ही एडमिशन मिला था, पर कोडिंग वाइज देखने जाओ तो यू कैन से, और उसकी जगह कोई छोटे से गांव से कोई स्टूडेंट आया, फॉर एन एग्जांपल एक स्टूडेंट कड़ी का है मेरे पास अभी पढ़ रहा है ऑनलाइन, उसका लॉजिक देखो तो बहुत अच्छा, तो कहने का मतलब ये नॉट कॉलेज, हाँ शायद प्लेसमेंट वाइज या ऐसा कुछ एक पुशअप थोड़ा मिल सकता है ऑब्वियस, पर आईटी में स्किल है तो वो भी शायद आई डोंट थिंक सो कि इतनी इफेक्ट करेगा, हाँ अच्छा सा कॉलेज होना चाहिए, दैट इज़ डिफरेंट केस, बट इट्स नॉट मैंडेटरी एट ऑल। सर सेकंड वुड बी सर्टिफिकेशंस। लोगों को अगर इस टाइम पे इजीली अवेलेबल सर्टिफिकेट्स मिल जा रहे हैं तो वो फिर सिर्फ सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने में ही रह रहे हैं रादर देन फोकसिंग ऑन प्रिपरेशन। तो कितने इंपॉर्टेंट सोर्स है या फिर वेबसाइट्स हैं कि जिनसे आप कर सकते हो ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी आ जाए, आपका लर्निंग अच्छा हो जाए, एंड दैट इज़ इनफ फॉर देम, यू नो। बाकी सब फिर कहीं और नई वेबसाइट खोल ली, किसी ने सर्टिफिकेशन अप्लाई कर लिया, तो हर एक लोग सर्टिफिकेशंस बेचने के लिए दे ओपन अ न्यू फर्म एंड ऑल, पर कौन सी जेन्युइन है, प्लस अगर आप बता सके कि कितने ही इम्पॉर्टेंट है इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज इन प्रोग्रामिंग या फिर वेब डेवलपमेंट, वैसा कुछ हो तो। मुझे लगता है डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेशन चेंज होता है, फॉर एन एग्जांपल आप पाइथन का ले लो तो पाइथन इंस्टीट्यूट की खुद की मतलब pythoninstitute.org करके एक साइट है, उसमें से आप $70 या $80 पे करके सर्टिफिकेशन उसकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन,
करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो, सर्टिफिकेशन ले सकते हो। पर बेसिकली सर्टिफिकेशन मैं इसलिए इंसिस्ट करता हूँ करना चाहिए क्योंकि आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे। बट ऑलवेज आई प्रीफर ये पाइथन इंस्टीट्यूट छोड़ के जितनी भी साइट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें पहले ट्राई करो। हर एक सब्जेक्ट के तीन चार सर्टिफिकेशन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। देन थिंक अबाउट कोई पर्टिकुलर पेड सर्टिफिकेशन, ऑल डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी। बराबर, सपोज AWS का हो गया जिसके अंदर मैंडेटरी ही है, सपोज सिस्को का हो गया कि सर्टिफिकेशन करना ही करना है, वो आई थिंक करना चाहिए। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं, अब जो भी वेबसाइट लगे यू कैन। सर, एआई कैन रिप्लेस स्टूडेंट्स और जॉब रोल्स वो है। हाँ एवरीवन रियलाइजेस कि एआई जॉब लेगा नहीं, हाँ पर वो नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है, आप राइट? तो आपके हिसाब से कौन सी 5-6 रोल होंगे जो अगर एक स्टूडेंट अभी 2026 या 27 में पास आउट होगा हाँ तो उसको अगर यही मार्केट बोल सकते हैं या फिर उसमें सस्टेन Yeah. करना हो फॉर 15-20 ईयर्स, हाँ तो कौन से 4-5 नए जॉब रोल्स जो पॉसिबली आ सकते हैं फॉर विच अ स्टूडेंट कैन अप्लाई और प्रिपेयर फॉर? ओके सी, सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमने सुना होगा। फिर यू कैन से डेटा एनालिटिक्स में और ज़्यादा डेटा के रिलेटेड बहुत सारे स्कोप्स हो गए। फुल स्टैक देखो, अभी पहले फॉर एन एग्जांपल मार्केट में मैं ऐसा बोल रहा हूँ PHP चल रहा था, फिर आया एंगुलर आया, फिर रिएक्ट आया। ऐसी टेक्नोलॉजी तो आती ही रहेगी, मतलब ऐसा नहीं कि यही लॉन्ग टाइम चलेगी। पर बेसिकली डेटा के रिलेटेड जो होगा नाउ, मतलब अब जो स्टार्ट होगी, मतलब यू कैन से जो नई जो जनरेशन वो डेटा के ऊपर ही होगा। तो आई ऑब्वियस फोकस कि नहीं डेटा के रिलेटेड काम करो। इवन आप मशीन लर्निंग AI जो बोल रहे हो वो किसके ऊपर वर्क करता है? ऑब्वियस डेटा के ऊपर। तो डेटा रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है वो आई प्रीफर कि ज़्यादा एक्सप्लोर होगी और वो ज़्यादा मतलब सीखना चाहिए। दैट्स इट। ओके। और सर, इफ़ स्टूडेंट्स की हम लोग बात कर ही रहे हैं तो इवन एआई कहीं कहीं जगहों पे फैकल्टीज़ पे भी अफेक्ट आया है हाँ कि फैकल्टीज़ रिप्लेस तो नहीं हो सकते, हाँ बट पीपल आर नॉट अप्रोचिंग देम फॉर क्लियर देयर डाउट्स, और वो ऑनलाइन सर्च कर ले रहे हैं या फिर किसी ए को पूछ ले रहे हैं और उनको हाँ, आराम हाँ, से कोड कंपाइल करके मिल हाँ, जाएगा, हाँ, दे हाँ, जस्ट पेस्ट, उनका काम हाँ, हो गया। हाँ। तो फैकल्टीज़ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ओके मैं ऐसा बोलूँगा, एक्चुअली देखो स्टार्टिंग में जैसे नहीं छोटा बच्चा होता है उसको बेबी स्टेप मम्मा पापा ही सिखाते हैं, तो ऑब्वियस आपको बेसिक उसमें उसको हेल्प करनी ही करनी है। फिर भले वो चैट GPT या जो भी नया टूल AI क्या है उसमें हेल्प ले। बेसिक प्रोग्रामिंग में ऑब्वियस वो, मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कम से कम 500-600 प्रोग्राम तो बच्चा खुद से ही बनाए। फिर छोटी मोटी हेल्प लेनी है क्योंकि कंपनी में जब जाओगे तब भी आपको AI के टूल तो यूज़ करने ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि उससे दूर ही रहना है कि नहीं दिस इज़ बैड थिंग टू यूज़ चैट GPT फॉर एनी पर्टिकुलर टास्क। करना ही करना है वो, इट्स अ सेकंड ब्रेन, मैं ऐसा बोलूँगा। तो आपको उसके साथ भी डील कैसे करना है वो भी सीखना चाहिए। छोटी मोटी एरर आए, अभी फॉर एन एग्जांपल लॉगिन में कोई छोटी मोटी सी पेज में एरर आ रही है तो ऑब्वियस यू कैन कॉपी पेस्ट एंड जस्ट चेक इट आउट। यूज एज अ सेकंड ब्रेन, डोंट वेस्ट योर टाइम कि नहीं मुझे तो इसमें 2-3 घंटा वेस्ट करना ही करना है। तो एटलीस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पर इनिशियल स्टेज पे आई प्रीफर कि नहीं टीचर उसको स्टूडेंट को हेल्प करे एटलीस्ट 400-500 क्वेश्चन तक, फिर भले वो चैट GPT या कोई भी टूल को यूज़ करे। तो सर, अभी जब मेरे और मेरी टीममेट ने हम आपके ऑफिस आए हाँ थे हाँ तो वहाँ पे हमने खुद देखा था कि आप बीइंग अ ट्यूटर, आप पढ़ा नहीं रहे थे, हाँ। आप उनके साथ ही बैठे थे। हाँ तो एनी पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू योर पीयर फैकल्टीज और अदर ओके ट्यूटर्स? ओके ओके मैं शाहरुख खान का बहुत फेमस डायलॉग है नहीं, कुछ कुछ होता है वैसे शायद वो, जब तक वो मेरी अच्छी दोस्त नहीं बन सकती मैं उससे प्यार कर ही नहीं सकता। तो सेम वे आई थिंक कि जब तक वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं बनता है बराबर तब तक मैं उसको पढ़ा ही नहीं सकता हूँ। तो बेसिकली आई डोंट फील एनी डिफरेंस बिटवीन कि नहीं मेरा स्टूडेंट, मतलब मैं स्टूडेंट के साथ कैसे बैठूँ, ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए बराबर। दिस इज़ द मतलब न्यू जनरेशन जिसको मतलब मिलेनियल जनरेशन या जनरेशन जो भी हम बोलते हैं, नहीं ये जनरेशन अल्फ़ा है या ये है, पर ये जनरेशन तो यू हैव टू बी फ्रेंड, और ऐसा एक्चुअली होना ही चाहिए क्योंकि तो ही वो आपको अप्रोच करेगा, तो ही वो आपको बेझिझक पूछ सकता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये है। आप एकदम स्ट्रिक्ट रहोगे एज अ फैकल्टी, नहीं हाउ कैन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। तो ऐसा बिहेवियर से आई डोंट थिंक सो, बट इट्स ऑल थिंग आर इन, मतलब वो अपने आप से ही होता है। सो दैट्स वाई आई एम इन टीचिंग फील्ड बिकॉज नहीं आई वॉन्ट टू सर्व सोसाइटी, आई वॉन्ट टू सर्व माई स्टूडेंट कि नहीं ये बेस्ट आप कैसे कर सकते। दैट्स इट। करेक्ट। और सर, व्हाट वुड यू प्रिफर, ऑनलाइन मोड फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न और हाँ। द प्रोसेस, और ऑफलाइन मोड? सी
पर्सनली आई एम टीचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन सिंस लास्ट मैनी ईयर्स। ओके, तो जब कोविड में भी ऑनलाइन आया था तो बहुत सारी फैकल्टी का मुझे फ़ोन आया था, क्योंकि उनको पता है मैंने कोविड से पहले, मैं आई थिंक हार्डली 9-10 ईयर से तो ऑनलाइन पढ़ा ही रहा हूँ। 2010-12 से आई एम टीचिंग ऑनलाइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में जो बच्चे आते हैं ना, वो ज़्यादा मतलब यू कैन से विलिंग होते हैं पढ़ने के लिए, तो ही वो ऑनलाइन आएगा। सी आई हैव स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस द डिफरेंट कंट्री ग्लोब, यू कैन से डिफरेंट कंट्रीज, इवन इंडिया में भी बहुत सारी जगह से स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं। तो मैंने ऐसा देखा कि ऑनलाइन में जो स्टूडेंट आते हैं, उसको पता है कि मेरे 1 आवर की वैल्यू क्या है, बराबर। फॉर एन एग्जांपल, अभी मेरा एक पैराग्वे में स्टूडेंट है, तो ही टोल्ड मी कि सर मेरे सुबह 5 बजे होगा तो भी मैं पढ़ लूँगा। एक दूसरा स्टूडेंट मैंने अभी यूएस में था, उसको जस्ट मैंने एक सब्जेक्ट फिनिश किया, तो वो कभी भी मैं बोलूँ कि चलो फ्री हूँ मैं लेक्चर लेने के लिए, आर यू फ्री, रात को, मतलब हमारे टाइम जोन अलग होते हैं, तो भी मैं रात को भी बोलूँ कि चलो उसकी मॉर्निंग अर्ली इन द हो, हाँ सर गिव मी 5 मिनट्स, तो ही इज़ रेडी। तो ऑनलाइन जो स्टूडेंट को पढ़ना है, मतलब ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं जिसको जेन्युइनली पढ़ना है, उसको पता है कि इसकी इफेक्ट मेरी लाइफ में क्या है, और वो इस तरह से यूटिलाइज भी करेगा। ऑफलाइन में ऐसा हो गया, सर चलो आज मतलब लेक्चर में आए बच्चे, ऐसा भी हो सकता है आने जाने में भी टाइम वेस्ट हो, फिर लेक्चर के बाद भी वो लोग चलो आइसक्रीम खाते हैं, आज ये करते हैं, तो पढ़ने का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। आई एम नॉट टेलिंग के ऑफलाइन इज़ नॉट बेटर या ऐसा कुछ, पर टाइम आज की जनरेशन में जो टाइम कंज्यूमिंग है और अच्छा से अच्छा लर्न करना है, इफ़ यू हैव गुड टीचर, आई एम नॉट टेलिंग के यूट्यूब पे वीडियो देख के ऑनलाइन पढ़ लो, आई एम टेलिंग अबाउट ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग। सपोज वो आपको टीचर डेडिकेटली या आपकी बैच में 3-4 लोग या 10 लोग 15 लोग को पढ़ा रहा है, तो एटलीस्ट डू दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न नाउअडेज, क्योंकि उसमें आपका टाइम भी यूटिलाइज होगा, इवन वो जो एक्स्ट्रा 1-2 आवर हो गए उसको भी आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। तो दैट्स हाउ, मतलब मुझे ऑनलाइन प्रेफर। ओके, तो सर अभी हम लोग हमारे फन सेगमेंट के साइड जाएंगे। या श्योर। इट विल बी अ रैपिड फायर राउंड। हाँ हाँ तो फटाफट मैं क्वेश्चंस बता या, रहा या, हूँ, या। आप बिना मतलब थोड़ा कम हाँ, या, सोचने या, के या। बाद आप जवाब देते रहना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? VB.net। VB.NET. The programming language you think is overrated? You can say not sorry. Next. Skip is the option. Yeah. Debugging or writing a new code? Your favorite thing? Debugging. Debugging. A book or a movie that inspires you the most? There are so many. I think movie. Movie. Which movies are there? You can say Kal Ho Na Ho. Kal Ho Na Ho. Yeah. One student habit that annoys you the most? Not sure. Next. The most creative excuse you have heard from a student for not completing an assignment? Not completing assignments. Most common कह सकते हैं कि सर मैं बीमार पड़ गई थी। अच्छा तो डायरेक्टली जज हो सकता है कि वो झूठ ही बोल रहा है। इफ नॉट अ प्रोफेसर व्हाट वुड यू बी? शायद कश्मीर में कहीं पे खेत बेच लेके मैं खेती करता होगा। ओके, वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड गिव टू योर यंगर सेल्फ? There are so many. So no. सिर्फ टॉप 3 रेट कर दो इसमें। Again, difficult. Skip. Yeah. पाइथन और जावा? Python. कॉफी और टी ड्यूरिंग लॉन्ग कोडिंग सेशन? कुछ नहीं। I hate tea and coffee. मेरे पास पानी की बोतल है। वधु कश्मीरी कावा। That's it. तो सर अगर नींद आ रही हो या फिर ऐसा कुछ तो पानी या ऐसा कुछ। मैं सॉन्ग सुन लेता हूँ। That's it. बाकी I hate tea and coffee. तो अगर पैशन हो तो नींद आप स्किप कर सकते हो। एंड सर वन क्वेश्चन, इफ नॉट कश्मीर, हाँ आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। हाँ। इफ नॉट कश्मीर, विच ट्रैवल डेस्टिनेशन यू वुड चूज इन इंडिया? कश्मीर की जगह इंडिया में शायद हिमाचल में कुछ, बट इट्स ऑल अबाउट माउंटेन रिवर वही। ओके, सो कोल्ड रीजन माउंटेन या फिर साउथ भी चल सकता है? साउथ भी चल सकता, ग्रीनरी भी, पर तो भी मतलब वैली हो, फ्लावर्स हो, मैं पानी में जंप कर सकूँ, मैं मतलब पता वो बड़े बड़े ट्रीज या समथिंग। हाँ साउथ के भी चल सकते हैं, पर इवन तो भी हिमाचल साइड आई प्रीफर मोर। तो सर थैंक यू सो मच, इतना अच्छा आपने हमें टाइम दिया। इट वाज अ लवली सेशन, बहुत सारे आंसर्स भी मिले। आई गेस ऑडियंस को भी क्लैरिटी अब आ गई होगी। हाँ। और अभी एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस हाँ। इफ़ यू वुड लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस?
सी फिर जर्नी कोई भी हो, मतलब आप कोई भी फील्ड में हो, इट्स नॉट ऑल अबाउट कोडिंग और इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप एमबीए कर रहे हो या जो भी फील्ड में हो, खाली आप दिल से काम करो। दिल से काम करोगे मतलब पता ही नहीं चलेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ। आई एम डेली टीचिंग लाइक 16 to 17 आवर्स फ्रॉम माई 24 आवर्स। तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ या मुझे ऐसा टाइम मतलब नहीं मेरा टाइम जा रहा है। आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग, सो मैं टाइम दे रहा हूँ। तो कोई मतलब जो भी काम करो दिल से काम करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से 5% भी वैल्यू मिली हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आपके जो भी प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। विल रिक्वेस्ट सर कि वो सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करें एंड आवर टीम विल आल्सो रिवर्ट बैक टू द क्वेश्चंस एज वेल। और आपको हमारे चैनल के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स चाहिए हो तो डू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द चैनल। थैंक यू सो मच।